प्रदीप जैन के नामांकन में उमड़ पड़ा जन सैलाब। आस्था और क्रांतिकारी को नमन कर हजारों की भीड़ के साथ इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने किया नामांकन। मेरे पास न धनबल है न ही बाहुबल, हमारे पास सिर्फ जनता का बल है, प्रदीप जैन आदित्य ने कहा। आस्था और क्रांतिकारी को नमन कर हजारों की भीड़ के साथ जुलूस निकालकर भीड़ का शक्ति प्रदर्शन के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने लक्ष्मी गेट बाहर स्थित सिद्धपीठ मां काली के मंदिर में मत्था टेकने के बाद मानिक चौक स्थित क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपना नामांकन जुलूस निकाला। जुलूस में युवा, जवान, बुजुर्ग, महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में भीड़ का सैलाब लेकर प्रदीप जैन ने शहर क्षेत्र के कई इलाकों में अपना जुलूस निकाला और आम जनता से वोट देकर विजयी बनाने की अपील के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सुरक्षा की दृष्टि से लगी बैरिकेडिंग के पास जुलूस रोककर प्रदीप जैन अपने प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हुए और नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन पत्र जमा करने के बाद बाहर आए हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि आज बुंदेलखंड और झांसी ललितपुर की जनता को अपना हिसाब लेने का समय आ गया है। पहले 5 वर्षों का बुंदेलखंड की जनता, बेरोजगार नौजवान अपना हिसाब इस चुनाव में लेंगे। वहीं उन्होंने मीडिया के सवाल पर समाजवादी पार्टी में हुए अपराध पर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अपराध होता था उससे ज्यादा इस सरकार में अपराध हुआ है। लोग परेशान हैं, किसी की सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार बड़ा चुनाव लड़ रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, मनीराम कुशवाहा सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। चलो चलो बड़ा बड़ा हाँ ऐसे ये जनभावना है, लोगों में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। अब ले लो, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे। तो बड़े से मिलवा दो, उनको जरूरत है, हमें काली जी की जरूरत है भैया। आम आदमी पार्टी निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, तख्त बदल लो, ताज बदल लो। राम को हम भी मानते हैं, लेकिन राम को मानने के संग वो चीज चाहिए हो। मंत्री जी, आज नामांकन से पहले आप मंदिर दर्शन करने आए, क्या मांगा है भगवान से? हमेशा जब भी हम किसी शुभ कार्य को करते हैं सबसे पहले माँ के दरबार में आते हैं और हमेशा हम लोगों के मन में एक बात रहती है कि माँ से बढ़कर आप इस तरह से भावुक क्यों हो रहे हैं? नहीं, आज हमारी जन्मदिन जब
जनता चाहती है कि परिवर्तन आज मैं समझता हूँ अपार भीड़ हम लोगों को रास्ते में चलने में समस्या होती है। तो ये जनता की भावना है, ना बसों से लाई गई भीड़ है, ना पैसे दे करके लाई गई भीड़ है। कुछ लोग पैसे दे करके और बसों से बैठा के लाते हैं, उसमें भी बैठ के लोग नहीं आते। लोग अपने अपने साधनों से अपनी अपनी धूप में परेशानी झेलते हुए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं और लोगों ने आज एहसास कराया है कि जनता परिवर्तन चाहती है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा। प्रदीप जी नामांकन करने जा रहे हैं, इसके बाद विजयी होने का लगता है, विजयी होंगे आप लगता है? मैं समझता हूँ कि मेरी ताकत अभी आप नीचे कर लो यार, के नेता देखे और जनता है। ये चुनाव जनता लड़ रही। जनता ने देखा कि हमारे यहाँ का सांसद 5 साल तक कुंभकर्णी नींद में सोता रहा। 15,000 मकान तोड़ने पर प्रशासन आमादा हुआ तो उनकी आवाज़ संसद में नहीं सुनाई दी। झांसी स्मार्ट सिटी का नाम बदला गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। झांसी की उम्र 15 वर्ष बताई गई। शमशान घाट पर हाउस टैक्स लग गया। आज 2 गांव जो उनने गोद लिए थे, BHEL के पास शर्मा गांव और तालबेट का गांव, उन दोनों गांव में आज पानी तक नहीं है। 10 लोगों को भी उन्होंने रोजगार नहीं दिया। तो कहते हैं मोदी के नाम पे वोट दो। तो क्या मोदी जी 2 गांव का विकास नहीं करा सकते थे? आज क्यों गांव वाले कहते हैं कि इस गांव में घुसना का निषेध है? निश्चित रूप से ये नींद जनता तोड़ेगी। जनता चाहती है उनका प्रतिनिधि मालिक नहीं हो, प्रतिनिधि उनका सेवक हो, उनके चरणों का दास हो। 24 घंटे जिसके घर के दरवाजे नहीं खुले उसे जनप्रतिनिधि बनने का कोई हक नहीं है। मेरे पास जनबल है ना बाहुबल है, एक बल है जनता का बल। और वो जनता का बल आप देखो, जिस तरह हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 400 पार का नारा लगा। आज देश के अंदर बदलाव की स्थिति है। क्षेत्र के अंदर भी हम लोग जानते हैं कि रोटी जब लगातार तवे पे सिकती है एक ही तरफ तो वो जल जाती है। रोटी का पलटना जरूरी है। 5 साल सांसद जी का भी कार्यकाल आपने देखा, चंद्रपाल सिंह जी का। पूरी दुनिया में झांसी का नाम गौरवान्वित किया। आज उनकी संपत्ति 84 करोड़ बढ़ गई। जनता की जेब में 10 रुपये नहीं है। केवल उसे आटा और चावल देकर पूर्ति नहीं हो सकती। मकान तोड़े जाते हैं, नौकरी से निकाला जाता है। झांसी के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं। अभी चुनाव के समय में पीने का पानी नहीं मिल रहा। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में मरीज तड़प रहे, लेकिन एक बोल नहीं फूटता, बस मोदी के नाम पर वोट दे दो। अरे प्रधानमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे। करारी के अंदर, रूद करारी के अंदर दर्जनों गाय मर गई। पीने का पानी नहीं था, चारा नहीं था। हम लोगों ने गाय की आवाज़ उठाई तो हमारे घर पे सेना भेज दी, पुलिस भेज दी। वो तो सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं, जहाँ पर हमने गुहार लगाई जब महीनों बाद हमारे घर से पुलिस हटी। संत रविदास क्या भगवान नहीं है, संत नहीं है? उन संत रविदास जिनके नाम पर देश में जब लोधी आए थे तो उन्होंने निजामुद्दीन के अंदर, तुगलकाबाद के अंदर एक मंदिर बनवाया था। हम उनकी मूर्ति लगवा रहे थे। प्रशासन के अधिकारी बैठे थे, पुलिस के अधिकारी बैठे थे। तय हुआ कि 8 दिन बाद मूर्ति लगेगी। मूर्ति का वजह नहीं, हम लोगों पे मुकदमा लगा दी, 12 धाराएं लगा दी। हम पे लगा दो मुकदमे, लेकिन अहरवार समाज के, गरीब समाज के, ईमानदार समाज के, वो अहरवार समाज जिस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए महात्मा गांधी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी तक ने लगातार प्रयास किए, आज उस अहरवार समाज के 70 महिलाओं पर और नौजवानों पर मुकदमे लगे। क्या कसूर था उनका? हम पे लगाओ मुकदमे, हम लोगों नेताओं पे लगाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। आज वो रो रहे हैं। एक साहू समाज का व्यक्ति जब प्रेमनगर के अंदर उसके लड़के को मार दिया, थाने के अंदर वो लाश रख के हमारे इम्तियाज भाई थे, केवल ये कह रहा था कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो जिसने वसूली के नाम पर पुलिस की वर्दी में इससे पैसा वसूला। और फिर ये हुआ, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उनकी रिपोर्ट लिखी और 20 धाराएं हम लोगों पे लगा दी। तो हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए मरेंगे, लेकिन बुंदेलखंड प्रांत बनवाएंगे, बुंदेलखंड को मुख्य धारा में लगवाएंगे। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। थैंक यू, थैंक यू। चुनाव में इंडिया
देश का जो रुख है वो पूरी तरीके से लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग देश की जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं, उनके सामने झूठ है। लोगों ने मन बनाया है कि इस बार हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के पक्ष में, सुदीप जैन जी के पक्ष में मतदान करेंगे और हमारी अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो ऐसी कौन से 2 काम हैं आप जो चाहते हैं कि वो सबसे पहले करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस देश में जो बेरोज़गारी है उसके कारण देश में गरीबी बढ़ रही है और गरीबी बढ़ने से मौजूदा सत्ता में बैठे लोग उसका मज़ा ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के बेरोजगारों को उनके हाथों को काम मिले और उनके हाथों को काम मिलेगा तो निश्चित रूप से खुशहाली बढ़ेगी। दूसरी तरफ किसान जो देश में 60% लोग जो सीधे खेती से जुड़े हुए हैं उनको जो उनकी लागत है, जो उनकी मेहनत है, उसके अनुसार उनको लाभकारी मिले, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। अगर ये दो काम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से देश में खुशहाली हो जाएगी। बाकी बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज मुद्दे की बात नहीं हो रही है। आज सीधी केवल जो है सत्ता में बैठे लोग 2 राउंड के जो चुनाव हैं उनसे बुरी तरीके से बौखला गए हैं और अब उन्हें केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर मांग रहे हैं और इसी में वो अपना भला समझ रहे हैं और उनके पास कोई न 10 साल का उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड है कि